नमोस्तु नमोस्तु नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो अय्यर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं वंदे तु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पते वोचामि समय पाहुडे मिणमो सुध केवली वणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चका चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे जिन स्वानुभूति से किरी मम स्वानुभूति मधिगी हिरि विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से समता प्रभावती रागादि विकल्प तोरी के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समयसार जी यहाँ विराजमान है। भगवत कुंदकुंदाचार्य देव द्वारा प्रणीत ये महान शास्त्र सहज ही उनकी लेखनी से प्रस्फुटित हुआ और हम सबका महाभाग्य उसमें निमित्त बना। ऐसा भी होता है क्या कि इतने पहले हुआ कार्य और निमित्त बना हम सबके भाग्य जागृत में? क्या हाँ, उसमें क्या हो गया? जो पढ़े उसके लिए है। ये जिनवाणी की चर्चाएं तो जो समझे उसके लिए है। और यहाँ आत्मा को दिखाने की चर्चा चल रही थी। हम सबको आत्मा देखना है तो देख रहे हैं कि नहीं, कि देख तो रहे हैं लेकिन गलत फहमी में किसी और को आत्मा देख रहे हैं। आत्मा को जानना है, आत्मा को समझना है, आत्मा को पहचानना है, लेकिन यदि गलती से किसी गलत व्यक्ति को आत्मा समझ लिया तो आत्मा को जानने वाली जो फाइल ओपन है वो क्लोज हो जाएगी। यदि गलती से किसी और को आत्मा समझ लिया तो फिर अब आत्मा की खोज बंद हो जाएगी। फाइल तब तक ही ओपन रहती है जब तक कि पहचाना नहीं जाए। ये फाइल तब तक ही ओपन रहती है जब तक कि जाना नहीं जाए, है ना। माने तब तक ही ऐसा समझते हैं अपन। अब जैसे मान लो केस चल रहा है कोई, और केस चलते चलते फाइल चल रही है और हत्यारे की तलाश जारी है। अब उस हत्यारे की तलाश में अब खूब खोज कर रहे हैं, जांच पड़ताल हो रही है, सब हो रहा है, चलती रहेगी फाइल। अब गलती से किसी और व्यक्ति को पकड़ लिया, अब क्या होगा? किसी गलत व्यक्ति को पकड़ लिया, अब फाइल बंद और हत्यारा निश्चिंत। इसलिए जो हत्यारे होते हैं, जो अपराधी होते हैं, वे अपराध कर लेने के बाद बचने के लिए उस जगह पर कुछ ऐसे उल्टे सीधे एविडेंस छोड़ते हैं जिससे कोई दूसरा फंस जाए। आपने देखे होंगे कभी कोर्ट में मजिस्ट्रेट फैसला सुनाते समय कहते हैं इन्होंने कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की। तो गुमराह करना क्या चीज़ है? यही तो है। असली को नहीं पकड़ करके नकली को पकड़वा दिया, फाइल बंद। अब जीवन भर के लिए कोई पकड़ेगा नहीं। ऐसे अनादि काल से क्या हुआ, हम लोगों की भी फाइल बंद पड़ी थी। इसलिए बंद पड़ी थी कि हमने न मालूम कहाँ कहाँ आत्मपने की कल्पना कर रखी थी। यदि मिथ्या मान्यताओं की दृष्टि से कहें तो हम ये कह सकते हैं अजीव को ही जीव समझ लिया गया था। ये जीव अजीव अधिकार है। तलाशना था जीव को, दिखाई दिया अजीव और मान लिया उसको ही जीव। क्या ये दिक्कत हो गई?
तो अब उस दिक्कत, पहले तो दिक्कत खड़ी की यहाँ कि बताओ आप ऐसा मानते हो या नहीं, आप ऐसा मानते हो या नहीं। 8 प्रकार की मान्यताएं यहाँ 38 नंबर गाथा से और 43 नंबर गाथा तक शुरू हुई थी। और उन 8 ही प्रकार की मान्यताओं में विविध 8 प्रकार के दर्शनों की बात कही गई है। मैंने आपसे कहा था अनुशीलन में उल्लेख करते हुए वर्णी जी ने, सहजानंद जी वर्णी साहब ने उन 8 प्रकार की मान्यताओं को एक एक मत से, संप्रदाय से जोड़ने का प्रयत्न किया है। मैं लेकर के आया हूँ सामने और इसलिए मैं उसको पढ़ करके आपको बताता हूँ कि कौन कौन से संप्रदायों को यहाँ खड़ा किया है और उसका खंडन किया। इसमें नहीं है, अपने समय सार में नहीं है, समय सार अनुशीलन की पंक्तियाँ हैं। 8 पंक्तियाँ पढ़ूँगा बस, वो आपको सुनना है और उसमें भी सुनना क्या है, एक कान से सुन के निकाल देना है। ऐसा ही तो करना है, माने आपको सुन करके वही करना है जो आज तक आप करते रहे हो। माने जिस तरह से आप सुन करके निकाल देते हो बस उसी तरह से निकाल देना है। जैसे राग द्वेष से कलुषित अध्यवसान भावों को जब जीव कहा गया इन गाथाओं में, तो ये कहने वाली मान्यता वेदांतवादियों की थी। पेज नंबर 369 है अनुशीलन में, पहले भाग का। तो वेदांतादि सम्मत मान्यता थी, माने वेदांतवादी लोग इस तरह का मानते हैं। और यद्यपि यहाँ प्रयास किया है तो भी 100% तो बात हो नहीं सकती, लेकिन वेदांतियों की जो मान्यता है वो लगभग इस मान्यता से मिलती जुलती सी दिखाई देगी। इसलिए पहली बात नैसर्गिक राग द्वेष की बात कही और कलुषित अध्यवसान वाली जो बात कही, ये वेदांतवादियों सम्मत बात है। दूसरा, जो संसरण क्रिया विलसित कर्म को जीव कहा था, वो मान्यता मीमांसक आदि सम्मत है, मीमांसकवादियों की। अभी ये सब आप लोगों ने पढ़े हैं, पहले पढ़े हैं 5वें अधिकार में। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 5वें अधिकार पर चर्चा करते समय हमने यहाँ पढ़े थे, और कोई बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, ये बात तो 2015-16 में चली है। तो पहले 15-16 की तो कह रहा हूँ। हाँ हाँ, 15-16 वाले में तो पढ़ चलाया था शायद, है ना, उसमें तो था। उससे पहले भी थी, 2007-8 में चला था तब भी, और उसके पहले भी चलाया था। अभी जब लेटेस्ट हुआ, हाँ बीच में भी कई बार प्रसंग आए हैं। मैंने उसमें सब मतों की चर्चा की है, और यदि आपको अन्य मतों के संदर्भ में विशेष पढ़ना हो तो आपको जरूर उन बातों को पढ़ लेना चाहिए। देखिए, फिर सांख्य सम्मत जैसा अध्यवसान संतान मानते हैं सांख्य मतावलंबी, बोले वैसा नहीं है। ये तीसरे प्रकार की मान्यता अध्यवसान को आत्मा समझने वाली, ये सांख्य मतावलंबियों की है। वैसे यदि आप इन मतांतरों के संदर्भ में वहाँ पढ़ेंगे ना, तो आपको बहुत तरह की बातें ख्याल में आएंगी वहाँ। जैसे सांख्यमती कौन होते हैं, वेदांती कौन होते हैं, कुछ थोड़ा बहुत कुछ परिचय है क्या? सांख्य दर्शन वाले जो हैं, ये सब वे लोग हैं जो आत्मा को शुद्ध ही मानते हैं, सांख्य मतावलंबी। और अशुद्धता जो है ये आत्मा में नहीं है, ये अध्यवसान भाव में है। वो अशुद्ध जो है, अशुद्धता वो प्रकृति से है। प्रकृति और पुरुष, ये 2 मूल तत्व उनके द्वारा माने जाते हैं। सांख्य संप्रदाय के द्वारा 2 मूल तत्व माने जाते हैं, एक का नाम है प्रकृति, एक का नाम है पुरुष। फिर प्रकृति से महत, बुद्धि, अहंकार, फिर 5 तन मात्राएं, फिर ज्ञान इंद्रियां, फिर इस तरह से उत्पन्न होते हुए उस प्रकृति से 24 तत्वों की उत्पत्ति मानते हैं। उनके यहाँ 24 तत्व माने गए हैं सांख्य संप्रदाय में। और पुरुष को बिल्कुल अलग कहते हैं। पुरुष तो शुद्ध ही है, पुरुष माने आत्मा, वो प्रकृति और पुरुष दोनों अलग अलग हैं। और फिर पता है क्या कहते हैं
कि जो शुद्ध पुरुष है वो प्रकृति के चक्कर में उलझा है और प्रकृति और पुरुष के अलग अलग हो जाने को मोक्ष कहते हैं। ये सब जो बोल रहा हूं मैं, ये सब मोक्ष मार्ग प्रकाशक 5वें अध्याय में ये सारे प्रकरण लिखे हुए हैं। तो यहाँ अध्यवसान भावों को कहने वाले ये सांख्य दर्शन वाले थे। इसी तरह से जैसा नवीन नवीन दशा में प्रवर्तमान शरीर हो, ऐसा ही समझने वाले ये वैशेषिक दर्शन वाले थे। क्षणिक शुभ शुभ भाव ही जीव है, ये बौद्ध मतावलंबी थे। हम सब जानते हैं क्षणिकवादियों के रूप में प्रसिद्ध हैं बौद्ध लोग। बौद्धों की मान्यता क्षणिक है, क्षणिक, क्षणभंगुर, क्षणिक, नाशवान, आने वो कहते हैं कुछ भी स्थिर नहीं है, जो है सब क्षणिक है। आपको पता होगा गौतम बुद्ध को जब वैराग्य हुआ तो कैसे वैराग्य हुआ, 2-3 घटनाएं उन्होंने इस तरह की देखी, लाश जाते हुए देखी, शव यात्रा निकलते हुए देखी, तो पता लगा ऐसे ही मर जाएंगे, एक दिन हम भी मर जाएंगे। ऐसे ही वो किसी वृद्ध महिला को देखा, बहुत बुजुर्ग, हाथ पांव धूज रहे थे, चेहरे पर खतरनाक झुर्रियाँ पड़ रही थी। अरे मेरी यशोदा भी ऐसी ही हो जाएगी, यशोधरा जो उनकी पत्नी थी वे भी ऐसी। तो ये उनको क्षणभंगुरता का भान हुआ और उन्होंने क्षणभंगुर जगत का उपदेश दिया। गौतम बुद्ध की बात कर रहा हूँ मैं, इंद्रभूति गौतम की नहीं, क्या इंद्रभूति गौतम की बात नहीं कर रहा, गौतम बुद्ध की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने सब नाशवान होने की बात कही, क्षणभंगुरता की बात कही, और यहाँ भी जो ये शुभाशुभ भावों की बात कही गई है, ये सब क्षणभंगुरता मानने वाली जो चर्चा है, ये चर्चा भी इसी तरह बौद्ध मतावलंबियों की चर्चा है। इसी तरह से सुख दुख मात्र ही जीव है, ऐसा योग दर्शन वाले कहते हैं। योग नाम का एक संप्रदाय है, ये कोई मन वचन का योग की बात नहीं है। अष्टांगिक योग जो योग पीठ है, समझ लीजिए आप, ये पतंजलि योग पीठ वाले, ये भी हो सकता है योग संप्रदाय को ही मानने वाले हों, लेकिन योग दर्शन में अष्टांग योग की चर्चा की है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सब ये उनके अष्टांग योग हैं योग दर्शन वालों के। या आपको जैन दर्शन में 8 नाम नहीं मिलेंगे ये इस तरह के, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये अष्टांगिक योग। उस योगाश चित्तवृत्ति निरोध है, वो चित्तवृत्ति के निरोध को योग कहते हैं। उनके भी परिभाषाएं तो इसी तरह की मिलती है योग संप्रदाय में। तो ये सुख दुख मात्र को ही जीव कहते हैं, बस वही जीव है। बोले ये तरंगें उठती रहती है सुख दुख रूप, यही जीव है, लेकिन ये मान्यता सच्ची नहीं है। इसी तरह से नैयायिक लोग आत्मा और कर्म दोनों के उभय को ही जीव समझते हैं, किंतु ऐसा भी नहीं है। इसी तरह से चारवाक दर्शन वालों को तो आप जानते ही हैं, ये तो बहुत फेमस है। चारवाक दर्शन वाले तो क्या कहते हैं ये लोग, ये कहते हैं कि खाओ पियो मौज करो। क्या बोलते हैं, क्या मान्यता है इनकी? कर्जा लेकर के घी पियो। श्लोक क्या है? ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। एक प्रथम चरण जो है वो उपयोग से निकला। देखो अभी बतला देंगे, हमारे अनिल जी को भी ध्यान होगा। मैंने खाओ पियो मौज करो जी, कुल मिला करके आप तो कर्जा लेकर के भी घी पियो, ऐसा है। कौन कहाँ से आया है, कौन कहाँ जाएगा, पुनर्जन्म किसने देखा है, पुनरागमनम कुछ होता नहीं है। बोले जो होता है सब यही है। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। ख्याल में आ गई बात? ये चारवाक है, ये बात तो सही है भाई साहब। क्या है, किसने देखा है ये सब? ये चारवाक दर्शन वाले दुनिया में कहाँ मिलेंगे? जैनियों में मिल जाएंगे। तो जो जैनियों में मिलेंगे चारवाक दर्शन वाले, वो जैन है या चारवाक है? अब वो क्या नाम से जैन है और काम से चारवाक है। चारु वाक, क्या आजकल तो सब चारु वाक वाले, चारु मतलब सुंदर, क्या मीठी मीठी बातें बोलने वाले, मधुर बातें कहने वाले, और वाक माने बोलना। चारु वाक, चार वाक, क्या चतुराई भरी बातें। अरे स्वर्ग कुछ नहीं है जी, सब यही है, सब यही है, किसने देखा?
आप तो पुण्य करो, बस यही हो गया। बस आपको सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, आपको संतुष्टि मिलनी चाहिए। आपको मजे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं ये बतलाओ। आप तो मजे करो, कर्जा लेकर के खूब घी पियो, दूध से नहाओ, जो करना हो तुम्हें, मजे करते हो। कर्जा लेकर के भी हिसाब फिर चुकाएगा कौन? संजय जी वैसा कौन चुकाएगा फिर? अरे अपने को क्या करना है, चुकाने वाले चुकाते रहेंगे, अपन तो चले जाएंगे। बोले भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः है। ये जो देह है ये तो भस्मीभूत है, भस्म हो जाने वाली है, इसलिए पुनरागमनम पुनरागमन तो होता ही नहीं है। तो ऐसे प्रच्छन्न चारवाक कहकर के पुकारा है उन्हें। यहाँ इस समयसार ग्रंथ में भी सांख्य मतावलंबियों की कल्पना के बारे में, वेदांतियों की कल्पना के बारे में, बौद्ध मतावलंबियों की कल्पना के बारे में, आगे चल करके सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार में तो इन मत मतांतरों की चर्चाएं उठा करके उनका निषेध किया है। और अनेक स्थानों पर तो ऐसा लगता है वही जैसे अभी ये 5 गाथाएं अपन ने पढ़ी थी 39 से 43 तक, यदि ये 43 नंबर की गाथा नहीं होती तो हमें तो और ऐसा समझ लेते अपन, तो यही आत्माएं, यही आत्माएं, यही आत्माएं, यही जीव है, यही तो लिखा 42 नंबर गाथा तक। और 43 नंबर गाथा में कह दिए किंतु ये सच्चा नहीं है। पर आत्मवादी इस तरह की बातें कहते हैं। अब इनमें गलती क्या है, भूल क्या कर गए हैं और क्या मानना चाहिए, ये बात 44 नंबर गाथा में कहते हैं। मूल गाथा का पाठ करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए 98 पर गाथा है और 99 पर पद्यानुवाद है। गाथा 44 है। ये देश में भावा भोगल दव्य परिणाम निपन्ना केवली जिणे हिमणिया कहते जीवोतिवुचंती। ये भाव सब पुद्गल दरब परिणाम से निष्पन्न है। यह कहा है जिन देव ने ये जीव है कैसे कहे। ओह क्या कह रहे हैं, ये भाव सब कौन से भाव जिनकी चर्चा की है, जो 8 प्रकार के भाव बतलाए। भाव मतलब परिणमन, भाव मतलब यहाँ पदार्थ, जिन पदार्थों में जीव पने की कल्पना की गई है उनके बारे में कह रहे हैं। ये भाव सब पुद्गल दरव परिणाम से निष्पन्न। क्या होता है निष्पन्न? संपन्नता को निष्पन्नता के, उत्पन्न होना, पैदा हो जाना। क्या नहीं, निष्पन्न माने उनसे बने हुए हैं, उनसे निर्मित हैं। ज्ञानी के सब भाव ज्ञान से बने हुए हैं और अज्ञानी के सब अज्ञान से बने हुए हैं। तो ये जितने भी भाव हैं ये किससे बने हुए हैं? बोले इन सारे भावों को यदि आप गंभीरता से देखेंगे तो इन सब भावों में आपको पुद्गल ही व्याप्त दिखाई देगा। सारे अध्यवसान आदि भाव ये सब पुद्गल हैं, पुद्गल से ही बने हुए हैं, पुद्गल से ही निष्पन्न हैं। ये भाव सब पुद्गल द्रव परिणाम से निष्पन्न है। ये कहा है जिन देव ने, ये जिनेंद्र देव ने कहा है, ये जिनेंद्र देव ने कहा है कि ये पुद्गलमय है। अब जिनेंद्र भगवान से सुना है हमने तो भगवान से सुना है। ये कुंदाचार्य देव लिख रहे हैं। अब जिनेंद्र भगवान ने कहा है तो आप जिनेंद्र भगवान से सुने क्या? कैसे कह रहे हो आपकी मैं सुन करके आया हूँ जिनेंद्र भगवान से, शिवेंद्र भगवान से। क्या विदेश क्षेत्र जाकर के शिवेंद्र भगवान से सुन करके आए थे, इसलिए कह रहे हैं कि मैं विदेश क्षेत्र में शिवेंद्र भगवान से सुन करके आया हूँ और ये भगवान की कही हुई बात है। केवली जिणे हिम भणिया, जिनेंद्र भगवान ने ये बात कही है। और कदाचित ये कहा जाए कि साहब उनकी बात मत करो, तो कहते हैं शुद्ध केवली भणिदम, श्रुत केवलियों के द्वारा कही है। और श्रुत केवली भद्रबाहु तो इनके गुरु थे। क्या अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु, उनको गमक गुरु लिखा है इन्होंने कि वे मेरे गुरु थे, उनसे सीखा है। अब उसे चाहे परंपरा से सीखा हो, चाहे साक्षात सीखा हो, चाहे 1-2 पीढ़ी ऊपर रहे हों ऐसे सीखा हो, जो भी रहा हो, लेकिन भद्रबाहु स्वामी जो श्रुत केवली थे
उनसे ये बात चली आई है, ऐसा इन्होंने कहा है। भाई जब जिनेंद्र भगवान कह रहे हैं तो फिर मैं कौन होता हूँ जो उनके विपरीत चल करके बात कह दूँ। देखो सीधी सी बात है, इतने बड़े आदमी कह रहे हैं ना, आप उनकी मानेंगे कि अपनी मानेंगे, किसकी मानना है। अभी ये जो अन्य मतावलंबी हैं वे भी सब इस तरह की बात कहते हैं। हम नहीं कह रहे भैया, ये तो हमारे गुरु ने कही है। हम नहीं कह रहे साहब, ये तो इन्होंने कही है। साहब ये तो अल्लाह ताला की कही हुई बात है, ये तो उनकी कही हुई है। ये तो अभी तो अपन तो कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं चलता है। कितने प्रसंग ऐसे जिन्हें अछेड़े कह करके पुकारा, बोले कुछ नहीं इसमें, अपन नहीं, अभी तो जो कह दिया बस उसको मान लो आप। ऐसे कह रहे हैं भैया ये तो हमारी कही हुई नहीं है। अब ये बात अलग है तुम भगवान को ही नहीं मानो। यदि तुम भगवान को मानोगे तो तुम्हें इस बात को मानना ही पड़ेगा, तुम भगवान को मानते हो या नहीं मानते हो। एक झटका दिया और सारी बातों का खंडन कर दिया। देखिए जरा 99 नंबर पेज पर जहाँ प्रकरण चल रहा है मैं उसे बताता हूँ, पढ़ता हूँ यहाँ से। ये पूर्व कथित अध्यवसान आदि, अध्यवसान विपरीत भाव हैं, अध्यवसान खोटे भाव हैं, खोटे परिणाम हैं, आदि सभी भाव पुद्गल द्रव्य के परिणाम से उत्पन्न हुए हैं। ये पुद्गल द्रव्य के परिणाम से उत्पन्न हुए हैं, ऐसा केवली भगवान ने कहा है। और जो पुद्गल से उत्पन्न होगा वो पुद्गल होगा। भाई सीधी सी बात है, जो मनुष्य की संतान होगा वो मनुष्य ही तो होगा, और जो गधे की संतान होगा वो गधा होगा, जो घोड़े की संतान होगा वो घोड़ा होगा, जो बंदर की संतान होगा वो बंदर होगा। अब ये बात अलग है कि ये वैज्ञानिक लोग पता नहीं कैसे मान लेते हैं कि बंदर की संतान मनुष्य हो गया है? ये बात तो गले नहीं उतरती है बिल्कुल भी। बंदर की संतान मनुष्य कैसे हो सकता है? तो बंदर की संतान बंदर होता है, ऐसे ही पुद्गल की संतान कौन होता है? बोले पुद्गल की संतान पुद्गल होता है। कितना स्पष्ट है, पुद्गल की संतान है। तो अब ये जो अध्यवसान भाव हैं इनका जन्मदाता कौन है ये बतलाओ। देखो किसने जन्म दिया अध्यवसान भावों को? तो बोले पुद्गल ने जन्म दिया, क्योंकि पुद्गल के लक्ष्य से उत्पन्न हुए। जो भी विभाव भाव होते हैं ये विभाव भाव नियम से, जड़ के लक्ष्य से उत्पन्न होते हैं। नियम में गांठ बांध लीजिए आप। जब भी राग उत्पन्न होगा, जब भी द्वेष उत्पन्न होगा, जब भी विभाव भाव उत्पन्न होगा तो वो नियम से पुद्गल के लक्ष्य से उत्पन्न होगा। आत्मा के लक्ष्य से कभी किसी को राग द्वेष कषाय क्रोध काम उत्पन्न नहीं होते। ये 100% नियम है। ये पुद्गल ही होगा, बिना पुद्गल के होता ही नहीं है। बिना पुद्गल के किसी को क्रोध आता ही नहीं है। गुस्सा आया तो ये बतलाइए गुस्सा कैसे आएगा? कोई तो होना चाहिए क्या? कोई तो होना चाहिए ना। माने यदि ये गुस्सा आया किस वजह से आया? कि सामने वाले ने गाली दी, तो आपने सामने वाले को देखा तब तो क्रोध आया। इसका मतलब देखिए जीव का तो रोल इसमें इतना सा है कि जीव में पैदा हुए हैं। क्या पैदा जीव में हुए हैं, लेकिन पैदा किसके लक्ष्य से हुए हैं? जिसके लक्ष्य से हुए हैं वो उसकी संतान कहलाता है। पुद्गल के लक्ष्य से है, चाहे क्रोध का परिणाम हो चाहे राग का। मेरे को बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, गुस्सा बहुत तेज आ रहा है मेरे को। बस आप किसके ऊपर आ रहा है? भी नहीं, किसी के ऊपर की बात मत करो। किसी के ऊपर नहीं आ रहा लेकिन गुस्सा बहुत तेज आ रहा है, ऐसा हो सकता है क्या? है ऐसा हो सकता है? किसी के ऊपर नहीं आए लेकिन बहुत तेज गुस्सा आए, ये कैसे संभव है? ये होता ही नहीं है ऐसा। मेरे को बहुत नाराज हूं मैं बहुत ज्यादा, कि किसके ऊपर? यानी किसी के ऊपर नहीं लेकिन बहुत नाराज हो रहा हूं मैं। किस पे हो रहे हो? ऐसा कैसे होगा कि आप नाराज हो जाओ और किसी के ऊपर नाराज नहीं हो? ऐसा कैसे संभव है? नाराज तो है लेकिन किसी के ऊपर नहीं है। क्रोध कर रहे हैं, राग कर रहे हैं, द्वेष कर रहे हैं, घमंड कर रहा है ये जीव, और कह रहा है किस वजह से घमंड कर रहा है? किसके ऊपर घमंड कर रहा है? तो बोले मैं अपनी आत्मा पर घमंड कर रहा हूं। बोले होता नहीं है ऐसा। जो आत्मा को जानते हैं, जो अपने आप को जानते हैं, उन्हें घमंड नहीं होता है। घमंड 8 वस्तुओं के आधार पर होता है और सब परावलंबी हैं।
उनके आधार से ये घमंड खड़ा होता है। तो ये सारी बातें पुद्गल के लक्ष्य से उत्पन्न होने के कारण पुद्गल हैं, और ऐसा केवली भगवान ने कहा है, अतः उन्हें जीव कैसे कहा जा सकता है। मैं कोई सर्वज्ञ भगवान के अगेंस्ट जाकर के तो बात कर नहीं सकता हूं, मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकता। भगवान ने जो बात कही है मैं उनके खिलाफ जाकर के बात नहीं कर सकता। देखिए फिर कहते हैं आगे, टीका की चर्चा शुरू करते हैं। उक्त गाथा में सर्वज्ञ परमात्मा की दुहाई देकर, सर्वज्ञ परमात्मा की दुहाई देकर यह बात कही गई है कि जिन्हें सर्वज्ञ भगवान और उनका आगम पौद्गलिक कहता है, उन्हें जीव कैसे माना जा सकता है। सर्वज्ञ भगवान ने राग को पुद्गल कहा है, सर्वज्ञ भगवान ने अध्यवसान भाव को पुद्गल कहा है, सर्वज्ञ भगवान ने शुभाशुभ भावों को पुद्गल कह करके पुकारा है। क्या ये जो सर्वज्ञ भगवान ने कह करके पुकारा है, उन्हें जीव कैसे माना जा सकता है, उन्हें कैसे जीव कहें हम। गाथा में तो मात्र सर्वज्ञ कथित आगम की बात कही है, सुनना, गाथा में तो सिर्फ एक ही बात कह दी है, सर्वज्ञ कथित आगम। मान्यताएं 8 थी और बात सिर्फ एक ही तर्क दे दिया यहाँ, सर्वज्ञ कथित आगम की बात कही है। पर आचार्य अमृतचंद्र क्या कह रहे हैं, पर आचार्य अमृतचंद्र आगम के साथ युक्ति और अनुभव की बात भी करते हैं। लो, माने अमृतचंद्राचार्य देव कह रहे हैं आगम से तो वो पुद्गल हैं ही, युक्ति से देखो तो भी पुद्गल हैं, और अनुभव की यदि बात करो तो भी वे पुद्गल प्रतीत होते हैं। 3 बातें कह दी, आगम से, युक्ति से और अनुभव से, स्वानुभव से। यह अमृतचंद्राचार्य देव 3 बातें कह रहे हैं। बोले इन 3 बातों से यही सिद्ध होता है कि ये सब पुद्गल हैं। भैया समझ में आई क्या क्या लिख रहे हैं। गाथा में तो मात्र सर्वज्ञ कथित आगम की बात है, पर आचार्य अमृतचंद्र आगम के साथ में, माने आगम तो है ही, बिना आगम के युक्तियां काम नहीं करेगी भाई साहब, बिना आगम के युक्ति काम नहीं करेगी। नहीं मैं कह रहा हूं ना साहब, मैं युक्ति दे रहा हूं तो ये आगम भी है क्या, ये आगम नहीं मानता मैं, भाई तेरी युक्तियां किसी काम की नहीं है। ऐसे तर्क करने वाले दुनिया में बहुत मिलेंगे, उनके तर्कों का कोई वजूद नहीं है, जिनके पीछे आगम का आधार नहीं है, जिनके पीछे सर्वज्ञ नहीं है, सर्वज्ञ भगवान नहीं है, जिनके पीछे सर्वज्ञ भगवान की वाणी का आधार नहीं है, उनकी बातों में कुछ दम नहीं है कि साहब मैं तर्क दे रहा हूं ना, मैं अनुभव से बता रहा हूं ना। बोले तर्क और अनुभव सर्वज्ञता की बात के आधार पर सिद्ध हो रहे हैं क्या, आगम से सिद्ध हो रहे हैं क्या, कि नहीं आगम नहीं है, बस आगम चाहिए। हाँ इतना हो तब भी चलेगा कि आगम से विरोध नहीं खाता हो, ऐसा उल्टा भी लगा सकते हैं कि साहब आगम तो नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, आगम से विरोध तो नहीं आता है, आगम मिल तो नहीं रहा, आपके सपोर्ट में आगम तो नहीं मिल रहा, लेकिन आप जो बात कह रहे हो ये आगम से विरोध खाता है क्या, कि नहीं विरोध तो नहीं है, लेकिन ये बात जो मैं कह रहा हूँ ये मिल भी नहीं रही है, लेकिन तर्क से समझ में आ रही है, युक्ति से समझ में आ रही है, अनुभव में भी यही बात आ रही है, और मेरे ऐसा मानने पर पूर्वाचार्य और परंपराचार्यों की बात से विरोध भी नहीं होता है, तो बोले फिर वो स्वीकार्य है। समझ आ रही है बात। लेकिन आगम कुछ कह रहा है और तुम तर्क युक्ति कुछ दे रहे हो, तो ऐसा नहीं चलेगा। देखिए वे कहते हैं कि इन्हें जीव मानना न केवल आगम से बाधित है, आगम से भी बाधा आती है इन्हें जीव मानने पर, फिर अपितु युक्ति और अनुभव से भी यह बात सिद्ध होती है, युक्ति से भी सिद्ध होती है और अनुभव से भी सिद्ध होती है, और कि उक्त 8 प्रकार की मान्यताएं असत्य हैं। वे अपनी बात को विस्तार से स्पष्ट करते हैं जो इस प्रकार है। चलिए कुंदाचार्य देव ने तो कह दिया कि सर्वज्ञ भगवान ने कहा है, बात यदि नहीं समझ में आई हो तो हम चलते हैं अमृतचंद्राचार्य देव की शरण में, वे समझाएंगे, 8 बातों को दोबारा उठाएंगे, उनको समझाएंगे और उन्हें समझाते हुए एक ही तर्क देंगे। आपने आज तक ये कहावत तो सुनी होगी, एक तीर से 2 शिकार।
है? ये तो सुनिए आपने, एक तीर से दो शिकार वाली कहावत तो सुनी है, लेकिन यहाँ आचार्य देव एक तीर से 8 का शिकार करने वाले, एक ही तर्क से, एक ही युक्ति से, एक ही न्याय से 8 को धराशायी करने वाले। होता है भाई साहब ऐसा, बहुत बार होता है, बात एक को कही जाती है और बातें कईयों पर लागू हो जाती है। क्या? हाँ, ये देखो बेटी बहू की बात करने लगे हैं, ऐसा ही। बहू को समझाना हो, बेटी को समझा दो, अब बेटी को समझाओ तो बहू के समझ में आ जाती है। ऐसा ऐसा होता है। अब आप कई जगह पर इस तरह के प्रयोग करते हैं, दुनिया में करते हैं, लोक में करते हैं, कहते किसे हैं, हो क्या जाता है। और ऐसा भी है, आगे तो मैं जब 73वीं गाथा पर चर्चा करूंगा तब भी आपको पूरी कहानी सुनाऊंगा, क्योंकि वो जो आचार्य देव बात करते हैं 38 में भी की जा सकती थी। मैंने आश्रमों से निवृत्ति का उपाय बतलाते समय वे कहते हैं मैं कौन हूँ, अहमिक को खलु शुद्धो कि निम्ममो नान नंसमग्गु। आप कर क्या रहे हो? अपने आप को जानने की बात कर रहे हो आप, इससे कैसे हो जाएगा? काम क्या है और उपाय क्या कर रहे हो आप? तो ऐसा ही है, माने कोई भी बात पूछो उनसे कि साहब आश्रम कैसे रुकेंगे, बोले अपने आत्मा को शुद्ध जानो। कि साहब हमें बतलाओ दुख कैसे मिटेगा, बोले आत्मा को शुद्ध जानो। कि संसार दशा कैसे मिटेगी, कि आत्मा को शुद्ध जानो। कि मोक्ष मार्ग कैसे शुरू होगा, कि आत्मा को शुद्ध मानो। ये गजब ही हो गया भाई साहब, आपको आत्मा के अलावा कुछ दिखता भी है क्या और कुछ? आत्मा ही आत्मा की बातें कर रहे हो आप कि हाँ भाई साहब ये ऐसा ही है। कितने ही प्रश्न, सारे प्रश्नों का एक जवाब है आत्मानुभव, प्रत्यक्ष अनुभव। जो प्रत्यक्ष अनुभवी हैं उन्हें सारे प्रश्नों के जवाब मिल जाते हैं एक साथ, फिर उन्हें बार बार में अलग अलग प्रश्न उठा करके पूछना नहीं पड़ता। ऐसा देवसेनाचार्य देव ने आलाप पद्धति में एक प्रयोग किया। किसी राजा के द्वारा, देवदत्त के द्वारा किसी घोड़ों की प्रशंसा की गई राजा के सामने, तो राजा ने उस प्रशंसा को सुनकर उससे पूछा वो घोड़े कैसे दिखते हैं, फिर उसका जवाब दिया। फिर वो बोले वो काले हैं, गोरे हैं, कितनी हाइट कैसी है, ऐसा कैसे हैं? तो देवदत्त ने कहा महाराज एक काम करता हूँ, आप थोड़ी देर रुको, क्या मैं घोड़ा ही ले आता हूँ। जब घोड़े को ही सामने ला करके प्रस्तुत कर दिया तो फिर जितने उसके बारे में विकल्प थे, शंकाएं थी, वो सब शांत हो गई। इस तरह से आचार्य देव कह रहे हैं यहाँ कि भैया हम तो आत्मा को सामने ला करके धर रहे हैं, वेद विज्ञान कर लिया, आत्मा को जान लिया, बोले सारी शंकाओं का समाधान हो गया एक ही झटके में। जैसे वो साउथ इंडिया मूवीज में क्या करते हैं, वो एक पैर का झटका मारता है और बहुत सारी गाड़ियाँ उछालते हैं, वो ऐसा करते हैं ना, कभी देखा है? आपने भी देखा है? दक्षिण वाली जो मूवीज हैं उनमें क्या करता है वो हीरो, एक ऐसे जा करके पैर मारता है, कैसे गाड़ियां उछल जाती है सब, ऐसे ही एक झटका देते हैं आचार्य और सब उड़ जाते हैं ऐसे। क्या हमने कुछ एक काम ऐसा किया, मतलब समझ लो आप, चिड़ियाएं बैठी थी, पक्षी बैठे हुए थे बहुत सारे, एक को हमने कंकर मारा तो सब उड़ गए, तो एक को कंकर मारा और सब उड़ गए, क्या ऐसा ही है? कितने उड़ेंगे बोलो? यदि मान लीजिए 8 पक्षी बैठे हुए हैं एक तार पर और हमने किसी एक पक्षी के ऊपर, कौवे बैठे हुए हैं समझ लो आप, और एक कौवे के ऊपर पत्थर मारा भैया, तो कितने कौवे उड़ेंगे? जैसे कौवे हों कि कबूतर हों, ऐसे प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं कई बार। माने ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, यद्यपि हिंसात्मक लगता है, अपने को बोलना भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन 8 कबूतर बैठे हुए थे और एक को गोली मार दी, ताली बजा दो उसमें उड़ जाएंगे। नहीं, एक को गोली मार दी, तो बताओ अब तार पर कितने कबूतर बचे? लगता तो ऐसा है कि एक को मार दिया तो अब कितने बचेंगे? अब 7 बचेंगे ना, 7 नहीं बचेंगे, वो सब उड़ जाएंगे। ऐसा ही होता है तार पर। हाँ, तार पर वो होना जरूरी है। तो और क्या करेंगे? तो बताओ, तो कहीं तो बिठाएंगे उनको। तो एक की चर्चा करने में सारे अपने आप ही हो जाता है, ऐसा ही स्वरूप है। ये सब ये अनुभव में आ रही है कि नहीं? जो बात हम आपसे कह रहे हैं ये बात प्रकट अनुभव में आती है या नहीं? अभी कई बार कई तरह के, ये कबूतरों से रिलेटेड कई तरह के प्रश्न पूछ लेते हैं। एक तार के ऊपर 8 कबूतर बैठे हुए थे, एक आंख से 8 दिख रहे हैं, तो 2 से कितने दिखेंगे बताओ?
तो 16 दिखेंगे नहीं कितने? अरे 1 से 8 दिखेंगे तो 2 से कितने दिखेंगे? और ये मैंने प्रश्न आपसे सीधा पूछ लिया। यदि सीधा नहीं पूछ करके यदि मैं आपसे पूछता 1 रुपए का 1 आम आता है तो 2 रुपए के कितने आएंगे? तो आप कहेंगे 2। 1 रुपए की 1 टॉफी आती है तो 2 की कितनी आएगी? कि 2। अब 1 रुपए की इतनी होती है तो 2 की कितनी होगी? तो आप फटाफट 2 कह रहे हैं। फिर हमने पूछा 1 आंख से 2 दिख रहे हैं तो 2 आंख से बोले 4। तो हमने डायरेक्ट पूछ लिया था ना आपसे। हाँ कंफ्यूज हो जाता है व्यक्ति, लेकिन वो उतने ही है ये। तो यहाँ तो बात ये कह रहे हैं, जवाब दे रहे हैं 1, तर्क दे रहे हैं 1, और उस 1 तर्क के आगे जितने तर्क पूर्व मान्यता वालों ने दिए हैं वो सब खंडित हो जाते हैं। जैसे समझ लीजिए 2 + 2 कितने होते हैं? बतलाइए 2 + 2 कितने होते हैं? यदि कोई व्यक्ति कह रहा है कि 5 होते हैं, एक व्यक्ति ने कहा 5 होते हैं, दूसरे व्यक्ति ने कहा 2 + 2 3 होते हैं, एक व्यक्ति ने कहा 2 + 2 7 होते हैं, एक व्यक्ति ने कहा 2 + 2 22 होते हैं। बोलो, अब किसी समझदार व्यक्ति ने 2 + 2 4 बतलाए और तर्क युक्ति प्रमाणों से उसे सिद्ध कर दिया, तो कितनों की मान्यता का खंडन हुआ? मतलब बाकी सबका हो गया। ये क्या बात कर रहे हो? 2 + 7 वाले, 2 + 2 7 वाले का भी, जिसने 22 कहा था उसका भी, जिसने 3 कहा था उसका भी, कि हाँ एक जब सच्ची बात कही जाती है तो बाकी सबका खंडन स्वयमेव हो जाता है। तो यहाँ एक सच्ची बात कह रहे हैं, बाकी सबका खंडन स्वयमेव हो जाएगा इस बात को सुनने मात्र से। देखिए सुना रहे हैं अमृत चंद्राचार्य देव, 99 नंबर पेज। देखिए विश्व के समस्त पदार्थों को साक्षात देखने वाले वीतरागी सर्वज्ञ अरहंत परमात्मा द्वारा, ये बात वजन दे करके कहना जरूरी है। हम अभी कह देते अरहंत भगवान, कौन अरहंत भगवान? हाँ होंगे कोई अरहंत भगवान द्वारा जाना गया होगा। नहीं, विश्व के सारे पदार्थों को देखते हैं। और कैसा देखते हैं? साक्षात देखते हैं। जिनके ज्ञान से, जिनके केवल ज्ञान से, जिनके दिव्य ज्ञान से, क्या ये सब बातें स्पष्ट दिखाई देती है। जिनके विश्व के समस्त पदार्थों को, विश्व के समस्त पदार्थों को साक्षात देखने वाले कौन? सर्वज्ञ के वीतरागी के नहीं, वीतरागी सर्वज्ञ कह रहे हैं यहाँ पर। ये वीतरागी सर्वज्ञ क्यों कहकर के पुकारा है यहाँ पर? वीतरागी और सर्वज्ञ ऐसा क्यों कहा है? इसलिए कहकर के पुकारा गया है क्योंकि वे अकेले सर्वज्ञ नहीं, वीतरागी भी है। दुनिया के सब दर्शन वाले, संप्रदाय वाले अपने अपने परमात्मा को सर्वज्ञ तो कहते हैं, लेकिन वीतरागी कहने वाले एकमात्र जैन शासन वाले हैं जो भगवान को वीतरागी कहते हैं। वीतरागी सर्वज्ञ अरहंत परमात्मा द्वारा ये समस्त अध्यवसान आदि भाव, ये समस्त अध्यवसान आदि भाव पुद्गल द्रव्य के परिणाममय कहे गए। अरे जिन्होंने देखा है, प्रत्यक्षदर्शियों ने, जिनके ज्ञान में झलक रहा है, जिनके ज्ञान में ये बात झलक रही है कि ये पुद्गल हैं, सर्वज्ञ भगवान और वीतरागी हैं, किसी तरह का कोई लाग लपेट नहीं है। ये सर्वज्ञता और वीतरागता, ये दो ऐसे कॉम्बिनेशन हैं जिनसे बात कही जाने वाली बात 100% सच होती है। ऐसे कॉम्बिनेशन है दो। इन दो में से कोई एक माइनस कर दो ना तो सत्यता की गारंटी नहीं होती। दो में से कोई भी एक माइनस कर दो तो। वीतरागता और सर्वज्ञता, माने वीतरागी है इसका मतलब किसी से कोई लाग लपेट नहीं है। सर्वज्ञ हैं इसका मतलब सब कुछ जानने वाले हैं, इसका मतलब उनके ज्ञान से कोई बात छिपी नहीं है। ख्याल में आ रही है बात? उनके ज्ञान से कोई बात छिपी नहीं है और किसी तरह का कोई लाग लपेट नहीं। ज्ञान से यदि छिपी रह जाए तो वो सर्वज्ञ नहीं। देखो भाई, दो कारणों से व्यक्ति झूठ बोलता है। असत्य बोलने के दो ही कारण हैं,
अज्ञान और राग द्वेष। वैभव जी, यही दो कारण हैं। सुनील जी सर्राव साहब, या तो अज्ञान के कारण व्यक्ति को पता ही नहीं था भाई साहब, मैंने तो कह दिया, मेरे मालूम ही नहीं था मेरे को, तो अब मैंने तो अब निकल गया मेरे मुंह से कि यार तेरे को तुम्हें कहना नहीं चाहिए था ऐसा, कि मैंने तो ऐसा ही समझ लिया था इसलिए मैंने ऐसा ही बोल दिया। तो अज्ञान के कारण बोल दिया उसने, वो क्या करे, मैं कोई गलत थोड़ी ना कहना चाहता था, मेरा कोई भाव गलत कहने का नहीं था, लेकिन मुझे तो यही पता था। बोलो महात्मा गांधी को किसने मारा, तो बोले नेहरू जी ने मरवाया था। अच्छा नाथूराम गोडसे ने, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि नेहरू जी ने नहीं मरवाया था क्या उनको? हाँ, नाथूराम गोडसे को उन्होंने कहा था। अब मेरे को तो ऐसा ही ध्यान है, शायद कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ हुई थी। गलत है क्या? तो अब जैसा मुझे पता था, जैसा मुझे ध्यान था, वैसा मैंने कह दिया। अब आप ये कहेंगे नहीं ये बात सच्ची नहीं है, तो आप जो ये बात कह रहे हो, ये बात अज्ञानता में कह रहे हो, ये बात आप नासमझी में कह रहे हो, आपको पता नहीं है फिर भी आप ये बात कह रहे हो। बहुत बार ऐसा होता है, अपन अपने घर परिवार में कितनी ही ऐसी बातें कहते हैं जो बातें अपने को पता नहीं होती है, फिर भी अपन बोल देते हैं। फिर सामने वाला पूछता है कि आपने ऐसा कैसे कह दिया, कि नहीं मुझे लगा ऐसा। क्या 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 बोलते, मुझे लगा ऐसा, क्या ऐसा है। तब तो तुम्हारे लगने से क्या मतलब है, तुमने कहा कैसे, तुम्हें कैसे कह दिया तुमने कि मुझे लगा। कई बार ऐसा होता है, सब्जी में कोई मच्छर गिर जाए क्या, और खाने वाला ये कहे खाते खाते इसमें मच्छर गिर गया, तो कई बार किचन से आवाज आती है, आपको दिख नहीं रहा है, राही होगी या ये होगा कि वो होगा कि कुछ ऐसा जीरा होगा क्या क्या। तो अब ये जो जीरा होगा, फिर उनको कैसे कह दिया आपने कि इसमें जीरा होगा, है इसमें जीरा, इसमें इलायची है क्या, अरे आपको ये तो इलायची होगी क्या, गजब हो गया, इलायची होगी। अरे हमें साफ साफ मच्छर दिख रहा है यहाँ, तुम इलायची कैसे कह रहे हो, अज्ञानता से कह रहे हो। और फिर वो नहीं माने तो फिर उन्हें पास में बुला करके फिर दिखाओ, फिर उनके लक्षणों से कि ये देखो इसके पर निकले हुए दिखाई दे रहे हैं, ये मच्छी तो कीड़ा है, तो फिर हाँ 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 अब बराबर, हाँ गिर गया होगा, ये तो गिर तो सकता है, इसमें क्या है, हो सकता है। तो अभी तक जो आपने प्रतिपादन किया था, ये प्रतिपादन कैसे किया, बोले अज्ञान से गलत बोल दिया। तो गलत बोलने के पीछे कारण क्या है, अज्ञान से, है ना। अब दूसरी बात करूं, ये तो अज्ञान के कारण हो गया। अब दूसरी स्थिति हो सकती है राग द्वेष के कारण। क्या अभी यहां तो पता नहीं था इसलिए कह दिया, वो कि किचन में खड़े हुए आपके जो परिचित हैं, बनाने वाले हैं, जो भी हैं, वो ऐसा थोड़ी ना चाहते हैं कि आप मच्छर खा जाओ, वो तो अज्ञानता की वजह से कह दिए। अब लेकिन कोई व्यक्ति वो हलवाई की दुकान पर वो कढ़ाई का दूध पी रहा था क्या, और उसे काला काला कुछ दिखाई दिया, तो हलवाई क्या कहता है, अरे कुछ नहीं है, तो इलायची है, मैं कह रहा हूं ना इलायची है यार, कुछ नहीं है, और तेरे को ज्यादा विकल्प आ रहा हो तो उंगली से निकाल दे, और क्या करेगा। अब वो जो कह रहा है, अब वो अज्ञानता से नहीं कह रहा है, वो राग द्वेष से कह रहा है। तो राग द्वेष की वजह से व्यक्ति गलत कहता है। माने जो भी बात कही जा रही है, वो कोई भी व्यक्ति समझ लो आप, जहां झूठ बोल रहा है व्यक्ति, जो झूठ बोला गया है, या तो पता नहीं था इसलिए झूठ बोल दिया गया है, या फिर सामने वाले को सच बताना नहीं चाहते थे, राग द्वेष थे, मायाचारी का परिणाम था, छल करना चाहते थे, सामने वाले को धोखा देना चाहते थे, उसको गलतफहमी में रखना चाहते थे, तो फिर झूठ बोला है। इसका मतलब झूठ बोलने के पीछे दो कारण हैं। अब जिनको अज्ञान नहीं होगा, वो अज्ञान के कारण तो झूठ नहीं बोल सकते, पता तो है, अज्ञान नहीं है, पता तो है, ज्ञान तो है, तो झूठ क्यों बोला आपने, नहीं यार उसकी वजह से फिर वो गड़बड़ हो जाती वहां, इसलिए बोलना पड़ा, पता तो था, ज्ञान होते हुए भी क्यों बोला, क्योंकि राग द्वेष है इसलिए झूठ बोला। अब राग द्वेष तो नहीं है, पक्ष तो नहीं है, लेकिन पता ही नहीं है, मैं क्या करूं, पक्ष थोड़ी ना, पता नहीं है, फिर क्यों झूठ बोला, अज्ञानता के कारण झूठ निकल गया।
गलत बात निकल गई, वो झूठ कहना थोड़ी ना चाहते थे हम। तो इस तरह से दोनों ही बातें जब हमारे परमात्मा में नहीं है, माने वे सर्वज्ञ तो है ही, जब वे वीतरागी भी हैं, क्या ऐसा भी झूठ बोल देते हैं। सही कह रहे हैं लुआड़िया जी, कह रहे हैं कि वो 5 दिन की बनी हुई मिठाई हो तो कहते हैं आज ही बनी है, ताजा ही है। दुकान वाले तो करते ही हैं। अरे आप फर्नीचर की दुकान वाले काहे को करेंगे, ये तो मिठाई की दुकान वालों की बात चल रही है। मिठाई की दुकान वाले, अरे अभी ताजा है, अभी बनी हुई है, आज ही की बनी हुई है, इस तरह से करते हैं। हाँ, कहीं कहीं कई बार कई लोग जब पंडित जी को भोजन करा रहे होते हैं तब भी ऐसी बात कर देते हैं कि पंडित जी ये पापड़ अभी ताजा ही बने हुए हैं। क्या कितने दिन के हैं, कि 5 दिन के हो तो 3 दिन के बता देना तो लोगों के लिए मामूली सी बात लगती है। क्या अरे नहीं नहीं आप तो खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आप तो ले सकते हो। कमल जी बढ़ जाते साहब, क्या कह रहे हैं बतलाओ, ये कैसी बात लिख रहे हैं यहाँ। ये कह रहे हैं भाई ये जो भगवान है विश्व के सारे पदार्थों को जानते हैं, क्या विश्व के सारे पदार्थों को साक्षात देखते हैं। अब सामने से लिख रहे हैं हमने तो ताजा ही खिलाए हैं। सही कह रहे हो साहब आप मैं तो आपके लिए थोड़ी मैं कह रहा हूँ, दुनिया भर में घूमता हूँ मैं तो, क्या और भी तो लोग हो सकते हैं बहुत सारे, क्या मैंने ये बात कही तो सैकड़ों के मन में व्याख्या आ गई। हाँ, बहुत लोगों के मन में। तो देखिए जहाँ मुझे शंका होती है ना, फिर मैं वहाँ कहता हूँ कि नहीं मैं तो खाता ही नहीं हूँ। क्या अपने को लेना ही नहीं ना, अपने को क्या क्या विकल्प करना है। कौन सा पापड़ खाना जरूरी है क्या, कोई है? पापड़ खाएंगे कि डोसे खाएंगे? अपने को होते तो वो भी पापड़ जैसे ही है, क्या वो बात ही अलग है, लेकिन वो तो सामने कम से कम ताजा तो है। ऐसा तो नहीं हो सकता 3 दिन पुराने डोसे होंगे, हैं? हे भगवान क्या करो। चलो देखो क्या कह रहे हैं यहाँ भैया, विश्व के समस्त पदार्थों को साक्षात देखने वाले, जब साक्षात देख लिया विश्व के समस्त पदार्थों को, ऐसे कौन वीतरागी सर्वज्ञ, राग द्वेष नहीं था जिनको, सर्वज्ञ थे, सब कुछ जानने वाले थे, ऐसे अरहंत परमात्मा द्वारा ये समस्त अध्यवसान आदि भाव पुद्गल द्रव्य के परिणाममय कहे गए हैं। उनसे पूछा हमने सर्वज्ञ भगवान से, तो उन्होंने कहा हमें अपने दिव्य ज्ञान में, हमें अपने केवल ज्ञान में ये सर्व पदार्थ पुद्गल ही दिखाई देते हैं। ये सारे अध्यवसान भाव, राग भाव, कषाय भाव, विभाव भाव, कर्म के परिणाम, पुण्य पाप के परिणाम, अनुभाग के परिणाम, उदयजन्य परिस्थितियाँ, नौकर्म, अर्थ क्रिया, ये सब जो कुछ भी दिख रहा है, ये सब, ये जो संस्कार दिखाई दे रहे हैं, ये सब हमें पुद्गल दिखाई दे रहे हैं। कौन सी वो संतति, कर्म की संतति आदि, ये सब पुद्गल, साक्षात हमें ये पुद्गल द्रव्य के परिणाम दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने उन्हें पुद्गल द्रव्य ही कहा है, उनके द्वारा कहे गए हैं। अतः वे चैतन्य स्वभाव में जीव द्रव्य होने में समर्थ नहीं है। यहाँ तो जीव की पहचान करनी थी, यहाँ तो चर्चा जीव की चल रही थी, हमें तो जीव को पहचानना है। और ये कह रहे हैं जीव की पहचान कराने में वो समर्थ नहीं है। अब जीवत्व पना पकड़ में नहीं आ रहा है, तो क्योंकि पुद्गल है, और पुद्गल और जीवत्व के परस्पर में विरोध होता है। जो पुद्गल होगा वो जीव नहीं होगा, जो जीव होगा वो पुद्गल नहीं होगा। पुद्गल और जीव में अंतर बतलाने की जरूरत तो नहीं है, सब जानते हैं। पुद्गल स्पर्श रस वाला है और जीव अमूर्तिक है। जीव ज्ञानवान है और पुद्गल में ज्ञान नियम से नहीं है। तो अतः वे चैतन्य स्वभावमय जीव द्रव्य होने में समर्थ नहीं है। वो जीव द्रव्य होने में समर्थ नहीं है, क्योंकि जीव द्रव्य को, भाई साहब जीव क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि जीव द्रव्य को चैतन्य स्वभाव से शून्य, जिसमें चैतन्य स्वभाव नहीं है, चैतन्य स्वभाव से शून्य जीव द्रव्य को
ध्यान से पढ़िएगा क्या लिख रहे हैं। चैतन्य स्वभाव से शून्य जीव द्रव्य को चैतन्य स्वभाव से शून्य पुद्गल द्रव्य से भिन्न कहा गया है। माने चैतन्य स्वभाव से शून्यपना ये पुद्गल द्रव्य का विशेषण है। ये पुद्गल चैतन्य से शून्य है, पुद्गल में चेतना नहीं है, टीवी में चेतना नहीं है, ठीक है ना। जो भी आपको घड़ी दिख रही है, चले फिरे सो जीव, तो घड़ी भी चलती फिरती है, वो जीव है या नहीं है। गाड़ी भी चलती फिरती है, वो जीव है या नहीं है। बोलो 24 घंटे चले लगातार, 8 घंटे चले और फिर भी एक कदम भी नहीं चले, ऐसा कैसे हो सकता है। बोले हो सकता है ना, घड़ी 8 घंटे से चल रही है, सेल डाला था कि कितनी देर हो गई चलते हुए, कि 8 घंटे से चल रही है। कितनी चली कि बिल्कुल नहीं चली। अरे भाई, चले फिरे वाले को जीव नहीं कहते हैं। कह रहे हैं जो चैतन्य स्वभाव से शून्य है, पुद्गल द्रव्य है, वो चैतन्य स्वभाव से शून्य द्रव्य को पुद्गल द्रव्य कहते हैं और वो जीव द्रव्य से भिन्न कहा गया है। इसलिए जो इन अध्यवसान आदि को जीव कहते हैं वे वस्तुतः है, वास्तव में देखा जाए तो परमार्थवादी नहीं है। क्या जिन्होंने इनको जीव समझ लिया, जिन्होंने इनको ही समझ लिया कि यही जीव हैं, कर्म ही जीव हैं, नौकर्म ही जीव हैं, भाव कर्म ही जीव हैं, विभाव भावी जीव हैं, अध्यवसानी जीव हैं, क्रोध आदि परिणाम ही जीव हैं, कर्म के परिणाम ही जीव हैं, जिन्होंने ऐसा समझ लिया उन सब ने चैतन्य पने से शून्य तत्व में ही जीवत्व पने को मान लिया। इस तरह से अजीव में जीवत्व पने की मान्यता उसकी हुई। ये जीव अजीव तत्व संबंधी भूल है, अजीव तत्व संबंधी भूल भी कह सकते हो इसे, क्योंकि अजीव को गलत समझा ना, गलत फहमी अजीव के बारे में हुई, इसलिए इसको अजीव अधिकार भी, क्योंकि जैसे जैसे नाचार्य देव ने इसे अजीव अधिकार कहा, आप इसे अजीव भी कह सकते हो। और जिसने अजीव को नहीं जाना उसने जीव को भी नहीं जाना। भाई हमने आपको मौसमी लाने के लिए कहा था मार्केट से और आप संतरा ले आए, तो बोलो अब क्या गड़बड़ हुई। मौसमी को नहीं जानता कि संतरे को नहीं जानता। हमने नींबू लाने के लिए कहा बाजार से, अब वो नींबू लेने के लिए गया और नींबू की जगह वो संतरा ले आया। नींबू समझ करके, तो उसकी भूल नींबू के बारे में है कि संतरे के बारे में? दोनों के बारे में। क्योंकि यदि वो नींबू को जानता होता तो संतरा क्यों लाता, और यदि संतरे को जानता होता तो भी संतरा नहीं लाता। माने नींबू की जगह संतरा लाया है, इसका मतलब वो संतरा और नींबू दोनों को नहीं पहचानता है। तो इसने आत्मा की पहचान की चर्चा चल रही थी और शरीर वाले को आत्मा समझ लिया, माने अजीव को जीव समझ लिया, तो न तो ये जीव को जानता है और न ही अजीव को पहचान पा रहा है। ये जीव अजीव दोनों के संबंध में इसको भूल है। तो इसलिए जो इन अध्यवसान आदि को जीव कहते हैं वे वस्तुतः परमार्थवादी नहीं है, क्योंकि उनका पक्ष आगम से, युक्ति से और स्वानुभव से बाधित है। माने जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं वे आगम विरोधी हैं, युक्ति से बात सही नहीं है और स्वानुभव से भी उनकी बात बाधित होती है। वे जीव नहीं है ऐसा जो सर्वज्ञ का वचन है, वे तो आगम है और ये निम्नांकित स्वानुभव गर्भित युक्ति है। माने ये जीव नहीं है, ये तो सर्वज्ञ का वचन हो गया। अब जो युक्ति और स्वानुभव है वो बातें 8 बिंदु बना करके नीचे कही है, जिनकी चर्चा को कल आगे बढ़ाएंगे। अभी जनवाणी ये अनंत उपकार उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवारे, वंदना शतवारे।